हम्म, इसको ऐसे समझ लो। देखो, 0 1 2, तो इस टू को आप इंडेक्स समझ लो। इस टू को इंडेक्स समझोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं। देखो, समझो। फिर आप देखोगे क्या? अरे वन तो चाहिए होगा ना, इसको ऐसे कर लो। हाँ, तो जीरो थ्रो तो आएगी। नहीं, क्यों? अच्छा चलो, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। वन, मैंने वन लिख दिया। चलो अब बताओ। एक कम नहीं चलता स्लाइसिंग? स्लाइसिंग मतलब वही इंडेक्स है यार। हाँ। क्या? मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। एक थोड़ा सा और चीज कर लेते हैं इसमें। हाँ, चलो, इसको ऐसे समझ लो, और इसको और ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं एरे ऑफ टू इज लेस देन वन, या चलो लेस देन टू, ठीक है, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, क्या आएगा आउटपुट? आएगा ये? बूलियन से आएंगे? अरे कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर पर आपके पास ट्रू या फॉल्स ही तो आएगा। अब जरा ये बताओ, यहां पर ट्रू फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू फॉल्स किसके बिहाफ पर आ रहा है और कैसे आ रहा है, कौन बताएगा? हाँ, अभी होगी बूलियन इंडेक्सिंग, अरे वहां पर बूलियन तो आएगा। अब आप देखो, ट्रू किस पर आ रहा है? 0 1 पे नहीं है, ध्यान से देखो। और इसलिए क्या दिखाई दे रही है आपको? जीरो थ्रो। बात समझ पा रहे हो या अभी भी नहीं समझे? अरे देखो, आपने लिखा एरे ऑफ टू इज लेस देन टू, ठीक है। एरे ऑफ टू आपका वो वाला है, ये ऊपर जो था 1 2 3 4 5, उस पे आप बूलियन लगाओगे तो आपके पास ये आएगा, ट्रू फॉल्स। भाई, कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। लास्ट पॉइंट, ऑब्वियसली। अब यहां पर समझो, एक पॉइंट समझने की कोशिश करो। मैं आपको चलो और ब्रेक डाउन करके समझा देता हूं। थोड़ी समझने की कोशिश करना। ये क्या है? 0 1 2 3 4। क्लियर हो यहां तक? आपने एरे ऑफ टू लगाया, एरे ऑफ टू इज लेस देन टू। आपके पास जो एरे ऑफ टू था वो था 1 2 3 4 और 5। ये क्लियर हो? याद क्लियर हो? अब एरे ऑफ टू को जब आप प्रिंट कर रहे थे तो आपने देखा कि आपके पास ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आएगी। तो भाई एरे ऑफ टू पे ये सिर्फ यही तो ट्रू है, पहला ट्रू है। और पहला ट्रू है तो वो किसको असाइन होगा? जीरो को ही तो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कुछ? अरे ऊपर नहीं देखा था अपनी बूलियन? जहां जहां ट्रू था वहां वहां पर आपके वो रोज प्रिंट हुए थे, फॉल्स वाले हट गए थे और ट्रू वाले प्रिंट हुए थे। तो आपने लेस देन टू लिखा तो एक ही तो है। और ये वन इंडेक्स की बात नहीं है अब, यहां पर वन इसकी बात है, इस वाले ट्रू के लिए बात है। अब कर पाए क्लियर कुछ? अभी तो स्टार्ट हुआ है। बैठो आराम से। ये वाला कर चुके हैं हम।
ये वाला कर चुके हैं रैंडम डॉट रैंड। अच्छा एक चीज, वेट। पर ये सिंगल एरे नहीं देगा। यहाँ से समझ, अब थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना, ये वाला थोड़ा सा डाउट लगेगा आपको समझने में, पर कोशिश करना। मैं आपको पहले प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। देखो, एक सेकेंड और। हम्म, ये आपका एरे है, आपके पास कुछ और जनरेट हो रहा होगा, उस पर आपने कुछ स्लाइसिंग वगैरह की है, कुछ निकाला है, ये आउटपुट आ रहा है। कोई समझाओ मुझे कैसे आ रहा है। आपके पास कुछ और आ सकता है, रैंडम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। आप पर आपके पास भी वही आएगा जो यहाँ से आएगा। चलो पहले मैं आसान कर देता हूँ आप लोग के लिए। हम्म, समझाओ। हम्म। समझाइए। मुझे बस ये जानना है, 1 2 3 लिखा, 1 2 3 लिखा, पहले एलिमेंट को पकड़ो। आपके पास पहला एलिमेंट आ रहा है 0.83, फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जीरो रो फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये कह रहे हो? ठीक है, अब दूसरा क्या है? तो 0 1 2, और 0 1 2, और फिर थर्ड का थर्ड। तो ये थर्ड होगा हमारा, यहाँ थर्ड होगा ये। अब समझ आ रहा है? क्लियर हुआ कैसे चल रहा है? अब वो जो 1 2 3 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, या कॉलम वाइज भी सोच लो। अब आप इसको चेंज कर सकते हो कुछ ऐसे, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। जैसे मैंने ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, ऐसे करो। हाँ, अब बिल्कुल फर्स्ट रो का थर्ड है, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। ये बहुत रेयरली आपको दिखेगा, बट ये आपको एमसीक्यू में जरूर मिल सकता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। वो लिख कर कैसे देंगे? वो सिर्फ आपको एक एरे दे देंगे, या तो 2 बाय 2 का या 4 बाय 4 का, जनरली 5 बाय 5 का आता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे कुछ ऐसे, 3 2 1, ये आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, 3 2 1, और यहाँ लिख देंगे 1 2 3, कुछ ऐसा। ये आ चुका है। अब ये तो एक एरे दे दिया होगा आपको, उस एरे में से फिर इसका आउटपुट पूछेंगे आपसे कि इसका आउटपुट कौन सा आएगा। तो आप बताओगे कैसे? थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और थर्ड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। आगे पीछे आप कर सकते हो, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्लियर है? बहुत है इतना। आगे चलें, कितना बचा है? खत्म ही कर दें? हाँ भाई, अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये वाला थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आपको मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर, आप लोगों में तो मशीन लर्निंग है किसी का, एक आधे को छोड़ के, जो लोग अटेंड कर रहे हो।
क्यों नहीं कर रहे हो? कब स्टार्ट होगा भाई पता नहीं। मजे लो। तो मशीन लर्निंग जब स्टार्ट हुआ तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? पता ही नहीं था बोल दो। बढ़िया है। बढ़िया है बढ़िया। अच्छा पावर बीआई। पावर बीआई हो गया आप लोगों का? एक बार हो गया मतलब? 10 बार थोड़ी ना करना है। 50 बार करने का इरादा है? 2 बार? अच्छा किस खुशी में भाई 2 बार? अलाउड? मैं अलाउड नहीं करूंगा भाई। हाँ। नहीं। प्रोजेक्ट दिया था वो हो गया। तो फिर क्या बचा भाई, दोबारा क्यों अटेंड करोगे? पावर बीआई कोई ऐसा सब्जेक्ट थोड़ी है। पावर बीआई कोई है, अरे पावर बीआई ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें जो आपको दोबारा अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़े। पाइथन होता, माई होता, एक्सेल भी होता, एक बार के लिए समझ में आता। पावर बीआई। गलती तो है ही नहीं भाई किसी की। पावर बीआई का बैच स्टार्ट हो रहा है आज से 12 बजे। ठीक है। तो अटेंड कर लेना जिनका नहीं हुआ है। जो दिख गया मुझे बाहर। एसक्यूएल का मेरे, देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। पावर बीआई का बैच स्टार्ट हो रहा है आज से 12 बजे। ठीक है। डीप लर्निंग स्टार्ट हो रहा है 2 बजे। मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ पावर बीआई है, बाकी मेरा कोई बैच नहीं है। ठीक है। पाइथन का भी स्टार्ट हो रहा है शायद। स्टैट्स का स्टार्ट हो रहा है। टैबलियो का 8 तारीख से स्टार्ट होगा, वीकेंड में 9:30। हाँ वो मेरा है। टैबलियो 9:30 बजे स्टार्ट होगा 8 नवंबर से। अभी नहीं। ठीक है। और एक स्टैट्स का स्टार्ट हो रहा है, वो भी मेरा नहीं है। वो है अब्दुल सर का ही है वो भी। वो कितने बजे है, शायद 2 बजे। 3 बजे। 3 बजे। तो आप लोग स्टैट्स भी अटेंड कर सकते हो, डीप लर्निंग अटेंड कर सकते हो, पावर बीआई अटेंड कर सकते हो, माइस्क्ल अटेंड कर सकते हो। चॉइस आप लोग। ठीक है। मैंने बता दिया, पर हाँ मेरा ध्यान रखना, मेरा सिर्फ पावर बीआई स्टार्ट हो रहा है, मेरा कोई और बैच नहीं है। तो उस चीज को ध्यान रखना। कई मेरे से बार बार पूछ रहे हो सर आपका बैच है, आपका बैच है। मेरे पास नीचे है भाई, मेरा नहीं, स्टैट्स का बैच नीचे है। पांडा। पांडा जी करेंगे। मेरा कौन सा स्टार्ट? कल मैं ऑफ पर हूँ ना भाई, आज ही के लिए तो बुलाया है। अब इस वीक में ऑफ ऑफ चलेंगे हमारे। आज आए हो, कल ऑफ रहेगा। कल ऑफ रहेगा, कल ऑफ रहेगा। कल ऑफ रहेगा तो फिर 2 दिन आओगे, फिर 31 तारीख से कंटिन्यू ऑफ करो। 3 दिन के, 3 4 दिन। तो इस चीज का ध्यान रखना बस। चलो इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ सर भाई एक बार मेरी शादी दोबारा है। बता दो कि कब ऑफ है। हाँ मेरी शादी है भाई, क्या भाई? सर एक बार दोबारा बता दो कि कब ऑफ है। कल ऑफ है भाई, कल ऑफ है, और 31 से लेकर 2 तारीख तक ऑफ है। मैं मैसेज डाल दूंगा अभी। ओके। कल क्लास नहीं है, ध्यान रखना। हाँ भाई शादी है मेरी, इनविटेशन मिल जाएगा आज। अरे बिल्कुल।